हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, बात करने वाले हैं जो दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट जेआरएफ का, उसके पेपर 1 के बारे में। कि पेपर 1 में कौन कौन क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे कैसे कौन कौन से इसमें टॉपिक होते हैं और कैसे हमने कवर अप करना है इनको, ठीक है, दिसंबर तक। सो नाउ अभी क्या चल रहा है? जुलाई, वी हैव जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में तो एग्ज़ाम ही हो जाता है। सो वी हैव 5 मंथ्स, राइट। सो कैसे हमने 5 मंथ्स में हमने जो पेपर 1 की कैसे प्रेपरेशन करनी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पेपर 1 में कितनी यूनिट्स होती हैं। देखो, इसमें 10 यूनिट्स होती हैं। हर एक यूनिट में से 5 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होती, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो इट इज़ गुड फॉर अस। सो पेपर 1 का जो हमारा पेपर 1 है, उसमें पहली यूनिट जो है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है जी। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड लेवल्स आ जाते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारी टीचिंग को, कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में टीचिंग के लिए, उसके बारे में बात आएगी। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, उसमें से बहुत क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं। तो यूनिट 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें से इवैल्यूएशन सिस्टम जो है, यस, इवैल्यूएशन सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है। कितनी टाइप्स होती हैं, है ना, कैसे हम इवैल्यूएट करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कैसे होती है, ये सारा जो है इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में आ जाता है, ठीक है जी। यूनिट जो हमारी है 2, यूनिट 2 आ जाती है रिसर्च एप्टीट्यूड, जो हमारे पेपर 2 में भी रिसर्च होती है, ठीक है, सेम ही है, बट इसमें थोड़ा सा सिलेबस जो है कम होता है ना। तो जो इसमें रिसर्च है, इसकी टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, कौन कौन से मेथड्स, कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे हम थीसिस आर्टिकल्स लिखते हैं, क्या रिसर्च के एथिक्स हैं, इसके बारे में हम जो है बात करेंगे, ठीक है जी। यूनिट 3 है जो कॉम्प्रिहेंशन है। आपको पैसेज दिया जाता है, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यू हैव टू उसका जो है आंसर देना होता है, इजी वाला, ये इजी है। उसके बाद जो है यूनिट 4 है कम्युनिकेशन, इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। सो 2 यूनिट्स तो हमारे पास आ गई, अभी इजी विजी आ गया। कम्युनिकेशन है, इसमें भी सेम, इसकी कौन से टाइप्स, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सी होती है, वर्बल, नॉन वर्बल, है ना, कौन सी कितने टाइप्स की होती है कम्युनिकेशन, एंड कौन कौन से बैरियर होते हैं, मास मीडिया क्या होता है, ये सारा कम्युनिकेशन में आ जाता है। एंड ये वाला भी इजी है, बट इसके में हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ हम इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 10 के 10 मार्क्स इसमें जो है हमारे आ सकते हैं, क्योंकि एक यूनिट में से 5 क्वेश्चन तो है, तो एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स हो गए 2, तो 10 क्वेश्चन तो हमारे इसमें से आने ही चाहिए। अब विद प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस। सो टाइप ऑफ रीजनिंग होती है, कितने नंबर सीरीज़ आपको पता ही है, लेटर सीरीज़ में पूछ ली जाती है ना। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, जैसे कैसे फ्रैक्शन और टाइम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसमें ये सब आ जाता है ना। सो ये तो हो गया हमारा रीजनिंग का, है ना। आफ्टर दैट इसके बाद आ जाता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में देखो, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है एंड इट्स इंटरेस्टिंग यूनिट। ये इंटरेस्टिंग यूनिट है हमारी वाली, है ना। इसमें ना जो आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, फैलेंसी क्या होती है और प्रमाण्स क्या होते हैं, ये इसमें से बहुत क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। बहुत ही जो है इसमें से क्वेश्चन इजी पीजी, समटाइम इजी पीजी आ जाते हैं और समटाइम थोड़े से डिफ़िकल्ट आ जाते हैं, बट इंटरेस्टिंग यूनिट है। उसके बाद 7th यूनिट है डाटा इंटरप्रिटेशन। ये भी स्कोरिंग
वाली यूनिट है, इसमें से हम अच्छे स्कोर जो है ले सकते हैं। तो ये वाला सारा डाटा इंटरप्रिटेशन में आ जाता है। उसके बाद है 8th यूनिट कंप्यूटर की, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमारी कितनी जनरल अवेयरनेस है, कौन कौन सी न्यू जो आईसीटी में हो रहा है ना, बेसिक इंटरनेट क्या होता है, उसकी एब्रीविएशंस, ये सारा आईसीटी में इसमें पूछ लिया जाता है। एंड उसके बाद है हमारे पास 9th यूनिट जो है इन्वायरमेंट, इसकी जनरल अवेयरनेस कितनी है हमको, कौन कौन से जो पोल्यूशन के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी इसमें जो कंजर्वेशंस होती हैं और कौन कौन सी इसमें जैसे ये नेचुरल एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन एक्ट कौन कौन से लगाए हैं, ये वाले यूनिट का ये वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है यूनिट 10 है हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन में जैसे इंस्टीट्यूशंस में है ना, कैसे लर्निंग कराते हैं अपने एशियन टाइम में और इंडिपेंडेंस से पहले और आफ्टर दैट कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, ये सारा हायर एजुकेशन में पूछ लिया जाता है। तो ये हमारा सारा ना पेपर 1 का सिलेबस है ना। इस पेपर 1 में ना हमारे पास 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का पेपर होता है हमारा पेपर 1। 50 क्वेश्चन में से पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती पहली बार। एंड कुछ जो सब्जेक्ट हैं, कुछ टॉपिक्स हैं ना जो हमारे, इसमें से हम स्कोरिंग वाले हैं। जैसे स्कोरिंग वाले कौन कौन से हैं, रीजनिंग हमारा जो यूनिट है, डाटा इंटरप्रिटेशन हमारा जो है, हम स्कोर उसमें से अच्छे ले सकते हैं। एंड कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये 4 यूनिट है ना, मतलब 40 मार्क्स है ना। अगर हम थोड़ा सा हार्ड वर्क करेंगे तो 40 के 40 मार्क्स हमारे जो आ सकते हैं। रीजनिंग में हमारे फुल मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, इसमें हमारे फुल मार्क्स आ सकते हैं। कम्युनिकेशन भी बहुत इजी है एंड कॉम्प्रीहेंशन भी इजी है, अगर हम थोड़ी सी अभी से तैयारी करेंगे तो बाकी जो है थ्योरेटिकल है, ये बहुत थ्योरेटिकल आ जाता है। रिसर्च है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंट एंड और कौन कौन से थे, टीचिंग हो गया एंड डाटा लॉजिकल रीजनिंग, यस लॉजिकल रीजनिंग हो गया एंड आईसीटी, है ना। ये है हमारे जो आईसीटी, ये वाला 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट जो हमारा बहुत थ्योरेटिकल है और 4 जो है हमारा थोड़ा प्रैक्टिकली, कम्युनिकेशन को छोड़ के बाकी जो 3 है हमारी जो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हम अच्छे मार्क्स में ले सकते हैं। तो देखो ये बात ये है, अभी हमारे पास है जुलाई, अगस्त है आएगा, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में हमारा जो एग्ज़ाम होता है। तो इसको तो हम काउंट करने वाले नहीं है। सो वी हैव 5 मंथ। 5 मंथ में हम इसको कैसे करना है, यू हैव टू मेक सम टाइम टेबल्स सो दैट इट्स गुड फॉर यू टू, कि आपको कैसे कितने टाइम में कितना कितना कवर करना है। हम जो करेंगे, हम यूनिट वाइज कवर करने वाले हैं। यूनिट 1 कवर करेंगे, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं यूनिट 1 जो है, राइट, यूनिट 1 जो है, मतलब कोई भी यूनिट जो है उसको 1 वीक में कंप्लीट करा दूँ और उसके अच्छे से सारे टॉपिक जो है मैं उसको आपको कंप्लीट करा दूँ। तो मेरा जो कोशिश रहेगा, जो ये वाले 4 हैं, 3 ये वाले रीजनिंग है, ये तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको छोड़ दो, ठीक है। और इसमें कम्युनिकेशन भी लिखे लो, यहाँ से छोड़ दो आप, है ना। तो ये वाले हैं जो आपको थ्योरेटिकली डेली 1 वीक देकर हमको इसको कंप्लीट करना है। सो हम 7th यूनिट जो है थ्योरेटिकली उसको 2 मंथ में आई विल ट्राई कि मैं उसको आपको 2 मंथ में कंप्लीट कराकर उसके बाद हम इसकी जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करें और दोबारा जो इसकी रेपिटेशन कर करके हम दोबारा इसकी थ्योरी को
रिपीट करें, ठीक है जी। अगर आपको अभी से तैयारी शुरू करनी है सो यू कैन फॉलो माई चैनल्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूँ। So you have to follow, okay? You have to subscribe. Thank you very much. And please subscribe, share and like. Thank you very much. Love you all.